साहब, उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। माफिया अतीक की 2 भांजी को भी अब आरोपी बनाया गया है। उंजिला बानो और एक अन्य भांजी को उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की ये दोनों बेटियां हैं और आयशा नूरी की दोनों बेटियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। इनके ऊपर माफिया गुड्डू मुस्लिम की मदद करने का आरोप है। बमबाज था गुड्डू मुस्लिम, जिसने, ये देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, जो शख्स बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है चारों तरफ, वो गुड्डू मुस्लिम है और उसकी मदद करने का आरोप इनके ऊपर है। तो पुलिस अब माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी के अलावा उनकी 2 बेटियों की भी तलाश में जुटी हुई है। आयशा नूरी के पति अखलाक को पहले ही गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है जेल। इस पूरे मामले में जो शूटर्स थे, जो आरोपी हैं, उन्हें पनाह देने का आरोप लगा हुआ है। ये सीसीटीवी अब सामने आया है। आपको बता दें, जो गुड्डू मुस्लिम है, बमबाज है, जिसने उमेशपाल हत्याकांड में शामिल था, बमबाजी कर रहा था, उसे पनाह देने का अब माफिया अतीक अहमद की भांजियों पर भी आरोप है। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा यह है कि उमेशपाल के मर्डर के बाद जब बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने अतीक के जीजा डॉक्टर अखलाक के घर शरण ली थी, तो पुलिस से बचने के लिए बरेली जेल से मैसेज किया गया था। बरेली जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम को अखलाक के घर से भागने को कहा था। मैसेज आने के बाद अखलाक से पैसे लेकर गुड्डू मुस्लिम हरियाणा की तरफ भाग निकला था। वहीं सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के अखलाक के घर पर पनाह लेने के बाद अतीक का बेटा असद भी शूटर गुलाम के साथ मेरठ आया था। अखलाक ने 1 लाख रुपए देकर असद को राजस्थान भागने की सलाह दी थी। इन दोनों को उम्मीद थी कि गद्दी समुदाय के कुछ लोग असद की मदद करेंगे। वहीं साबरमती सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद को अब हाई सिक्योरिटी बैरक से 200 खोली में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी अब अतीक अहमद जेल में बंद आतंकियों के बीच रहेगा। दूसरी ओर उसकी फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर घोषित इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे उनका हम रुख करते हैं। विशाल, ये जो नया अपडेट अब सामने आया है, इसको लेकर के क्या डिटेल्स और आपके पास कोई सीसीटीवी सामने आया जिसमें गुड्डू मुस्लिम को अतीक की भांजियों ने संरक्षण दिया था, उससे हेल्प किया था, ऐसी तस्वीरें सामने आई हो? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो गुड्डू मुस्लिम है उसकी मदद जो है वो अतीक की भांजियों ने की थी और इसको लेकर यूपी पुलिस ने जो तमाम कार्रवाइयों का जो दौर है वो शुरू कर दिया है। ये भी बात डिकोड हुई है कि अशरफ ने बाकायदा एक मैसेज जो है वो अखलाक को भेजा था। मोबाइल का ये मैसेज था और इस मैसेज के भेजने के बाद ही गुड्डू मुस्लिम जो है वो अखलाक के घर पहुंचा था। और इस पूरे मामले में पैसा लेकर जब उसको फरार कराने की जो बात थी उसमें भी अखलाक का मेन रोल था, उसमें अतीक की भांजियों का रोल था और मेरठ से सीधे हरियाणा की तरफ जो है वो गुड्डू मुस्लिम गया था। इसके पहले ये बताया जा रहा है कि जो असद है वो भी मेरठ की किसी लोकेशन पर जो है उसने मुलाकात की थी डॉक्टर अखलाक से। हालांकि डॉक्टर अखलाक के घर नहीं गया था, लेकिन मेरठ की किसी लोकेशन पर मुलाकात की थी और वहां पर भी असद को पैसा पहुंचाने का काम जो है वो अखलाक ने किया था। मतलब साफ है कि अखलाक जो आर्थिक मदद कर रहा था उसमें उसका मेन रोल था और यही वजह है कि अब जो अतीक की जो भांजियां हैं उसमें उसका जो नाम है सामने आ रहा है। एक आपको अपडेट और देता हूं, इस पूरे मामले में अतीक और अतीक के बेटे और के खिलाफ एक और मुकदमा जो है वो दर्ज अभी किया गया है। प्रयागराज में ये मुकदमा अभी अभी दर्ज किया गया है और लगातार अब एक के बाद एक बड़े मामले जो है वो अब सामने आते जा रहे हैं और धीरे धीरे यूपी पुलिस जो है वो उन तमाम मददगारों पर शिकंजा कस रही है जो अतीक अहमद के मददगार के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि शूटर्स कहां फरार है, शाइस्ता परवीन कहां फरार है, ये यूपी पुलिस नहीं पता कर पा रही है क्योंकि समय समय पर लगातार ये सब लोकेशन बदल रहे हैं। लेकिन अखलाक हो, चाहे तमाम जनता हो, तमाम चाहे और भी लोग हो जो एक एक करके जो इसके मददगार के तौर पर थे, उन पर अब यूपी पुलिस जो है वो शिकंजा कस रही है। बिल्कुल विशाल, इस मामले को लेकर एक बात तो यह है कि यूपी पुलिस पर यह जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब तक उन शूटर्स को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई जो इस वारदात को सीधे अंजाम देते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरी अच्छी बात यह है कि जितने दिनों तक वो फरार हैं उतने दिनों तक उनके मददगारों के नामों का भी खुलासा होता जा रहा है। यानी वो पूरी चेन, वो पूरा ट्रेल खुलकर सामने आ रहा है जो इस पूरे रैकेट को किस तरह से अंजाम दे रहा है, चाहे बरेली से अशरफ हो या फिर अतीक का जीजा हो।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पूरा रैकेट है, जो पूरा सिंडिकेट है, उसको जो है तोड़ने में कोशिश की है, क्योंकि देखिए माफिया का नेटवर्क तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अतीक अहमद का जो नेटवर्क रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि वो किसी भी घटना को अंजाम दिलाता है, उसके बाद आराम से अपने जो है शूटर्स हों चाहे बेटे हैं उन सबको फरार बिल्कुल। कर देता था। देखिए और विशाल, बात हम आराम कर से रहे हैं जाके इस कोर्ट में पूरे सरेंडर करता था, माफिया फरार खानदान होता की। था। तो अब जो ग्राफिक्स है वो पहले हम बता देते हैं, ये अपडेट आप जान लीजिए कौन कौन इसमें शामिल है। बेटा असद फरार चल रहा है, 5 लाख का इनामी है। पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, 50,000 का इसके ऊपर इनाम है। भाई अशरफ जो बरेली जेल में बंद है, इस वक्त कैद है वो। और बेटा उमर अपहरण केस में आरोप भी इस पर तय हो चुके हैं। और अतीक अहमद तो साबरमती जेल में बंद है, आजीवन कारावास।